अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूल्स फॉर डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन में हम लोगों ने डिफरेंट चार्ट्स और ग्राफ्स के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे कि उसके लिए हमारे पास टूल्स कौन कौन से, यानी कि सॉफ्टवेयर्स या हमारे पास कोई वेब पेज है, कोई वेबसाइट है, क्या चीज़ है जिसके ज़रिए से हम उसको शो करवा सकते हैं उस डाटा को। क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारे पास जितना भी न्यूमेरिक डाटा होता है ना, जितना भी टेक्सचुअल डाटा होता है या अल्फा न्यूमेरिक कैटेगरी बहुत कम इस्तेमाल होती है, खास करके ये दो चीजें, क्योंकि ये जरा आपका लीनियर डाटा है। तो इस तरह के डाटा को जब हम लोगों ने डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। तो इस काम के करने के लिए हम टूल कौन से इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे टूल्स तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं और कुछ के लिए हमें पे भी करना पड़ता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि उन टूल्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है। कुछ टूल्स हैं प्रोग्रामिंग बेस्ड टूल्स और कुछ हैं आपके बिजनेस इंटेलिजेंस। जैसे कि कुछ टूल्स हम लोगों को ओपनली किसी भी वेबसाइट से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ टूल ऐसे हैं कि जिनके जरिए से जो हमें प्रोग्रामिंग के जरिए से मिलेंगे, यानी कि हम लोगों ने अगर उस तरीके से डाटा को विजुअलाइज करवाना है तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्रोग्रामिंग में हम पाइथन की दो लाइब्रेरीज हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं। पाइथन की लाइब्रेरीज कौन कौन सी? मैट प्लॉट लाइब्रेरी और एक है सीबॉर्न। ये मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, स्केच दे रहा हूँ कि याद रखिएगा कि सिर्फ जरूरी नहीं, जैसे ये टैबलो है, पावर बिजनेस है, बिजनेस इंटेलिजेंस सॉरी, या फिर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो वो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कह रहा है या गूगल शीट्स के बारे में कह रहा है। तो एक्चुअली तो हमारे सिलेबस में ये दो है, ठीक है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि हमारे पास इसकी दो कैटेगरीज हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स की, तो उसमें क्योंकि हमारे पास एक्सेल भी आता है, गूगल शीट्स भी आ जाती हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्योरली आपकी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक्सेल है और ये गूगल की तरफ से हम लोगों को गूगल शीट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। ये हम लोग ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन ही हम लोगों ने इसके ऊपर डाटा को रखवाना है एंड देन हम उस डाटा को विजुअलाइज करवाने के लिए चार्ट के जरिए से या ग्राफ के जरिए से वो हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, यूजिंग एक्सेल एंड गूगल शीट्स फॉर विजुअलाइजेशन, याद रखिएगा, मैं आपको पहले बता दूं, आप स्किप करना चाहे तो आप मोस्ट वेलकम, आप स्किप करके जा सकते हैं कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट समझने के लिए और आपको प्रैक्टिकली इस तरह का कल को प्रैक्टिकल आ सकता है। अदरवाइज ये शॉर्ट या लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, आपने सिर्फ ये करना है कि आप लोगों को ये मेथड याद होना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है जी। यूजिंग एक्सेल एंड गूगल शीट्स फॉर विजुअलाइजेशन, हम लोग जो है वो एक्सेल या गूगल शीट्स को इस्तेमाल करेंगे विजुअलाइजेशन के लिए। तो उसमें वो कहता है कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे वो कह रहा है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली कि आपके पास पूरे जो है वो आप एक छोटा सा बिजनेस रन कर रहे हो, तो उसमें आप किसी भी पर्टिकुलर मंथ की, पास्ट के किसी भी पिछले महीने की, आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंथ की सेल चाहिए, सेल रिकॉर्ड चाहिए। तो अगर आप लोगों ने डाटा को विजुअलाइज करवाया होगा तो आप आसानी से उस एग्जैक्ट मंथ के ऊपर क्लिक करके आप उस महीने की सारी सेल को देख सकते हो। हम लोग जो है वो दो क्वांटिटीज के दरमियान में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ ने चार्ट के अंदर बेसिकली यही थीम इस्तेमाल होता है। आप इसी के जरिए से डाटा को सारे को पहले क्या करते हो, अपलोड करते हो। पहले काम हमने क्या करना है, अब स्टेप्स पे आ जाए। क्रिएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द विजुअलाइजेशन, कैसे क्रिएटिंग करेंगे जी, इसकी क्रिएशन करेंगे। सबसे पहले कहता है एंटर योर डाटा, या आप एक्सेल की बात कर रहे हो, गूगल शीट्स की बात कर रहे हो, ऑलमोस्ट इनका लेआउट भी सेम होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट्स से कि मैं एक्सेल की बात कर रहा हूं, तो एक्सेल में इस तरीके से हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं और हमारे पास रोज होती हैं। रोज को नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4 5, कॉलम को ABCD। इसके ऊपर हमारे पास होता है फॉर्मूला बार भी और इसके ऊपर होता है मेन्यू बार। याद रखिएगा, मेन्यू बार में फाइल, होम, इंसर्ट, वो सारे मैंने यहाँ पर डाटा ना अपलोड कर दिया। कुछ आप इस कॉलम के अंदर अपलोड कर दे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे मैंने लिखा 6, यहाँ पे लिखा 8 और यहाँ पे लिखा 10। अब इस चीज की तरह याद रखिएगा, सिमेट्री मैंने इसलिए दिया ताकि आपको ना ग्राफ की समझ आ सके। मैंने सिंपल एक्सेल के अंदर अपना डाटा जो है वो एंटर कर दिया। अब मैंने जितने डाटा को शो करवाना है ग्राफ के जरिए से या चार्ट के जरिए से, उसको मैंने सिलेक्ट करना। नंबर 2 पे हम क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करेंगे। सिंपल इसी तरह से इसको करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, साथ साथ इसको आप कर लें। उसको ऊपर सिस्टम के ऊपर जो लोग लैपटॉप पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, वो उसको लाजमी तौर पे परफॉर्म कर लें। अब आपने डाटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। हाँ, याद रखिएगा दोनों साइड से करना है। ये आपका एक्स एक्सिस कंसिडर हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस कंसिडर हो जाएगा। चेंज भी कर सकते हैं, इसको एक्सिस को वाई भी कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है जी, हमने डाटा सिलेक्ट कर लिया सारा ही। मुझे यहां से अभी फिलहाल अगर मैं चाहता कि जी मेरे पास चंद एक कॉलम और चंद एक रो आ जाए तब भी ठीक है। अदरवाइज अगर आपने सारा सिलेक्ट करना है तो आपने सिलेक्ट कर लिया डाटा। नंबर 3 पे चूज अ चार्ट टाइप। अब आपने क्या करना है,
जिसके अंदर आप लोगों ने इसको इंसर्ट जो है, जिसका अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ को चूज कर लें, अगर चार्ट बनाना है तो चार्ट को कर लें। तो उसके लिए करेंगे क्या, हम लोग जब इसको सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो हम इंसर्ट के बटन के ऊपर मेन्यू बार में जाएं, फाइल, होम और इंसर्ट होता है, ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करें। जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा पिक्चर इंसर्ट करनी है, टेबल इंसर्ट करना है, ग्राफ इंसर्ट करना है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन। उसमें से चार्ट और ग्राफ का ऑप्शन आपको उसके बिल्कुल नीचे चार्ट या ग्राफ के ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। आप उसके ऊपर जो भी चार्ट आपको चाहिए, जो भी ग्राफ चाहिए, उसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करेंगे फौरन से इसी डाटा के ऊपर, ये पीछे से गायब नहीं होगा, इसी के ऊपर आपको वो ग्राफ या चार्ट इस हिस्से पे मिल जाएगा। आप उसको जो है वो 4 एरोस, डायरेक्शन एरोस आ रहे होते हैं, उसके ऊपर जाएं, जहां पे वो 4 एरोस मिलते हैं उसको क्लिक करें, सिंगल लेफ्ट क्लिक, और इस पूरे चार्ट या ग्राफ को इस डाटा से थोड़ा सा राइट साइड पे, लेफ्ट पे, टॉप पे, बॉटम पे आप एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से वो चार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो हमने क्या किया, चूज अ चार्ट टाइप एंड देन आगे आगे हमारे पास कस्टमाइज द चार्ट। अब आप उसको कस्टमाइज कर लो। हमारे पास ना ऊपर ही यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के वो चार्ट और सारी चीजें शो करवा रहा होगा। जब आपका एक चार्ट शो हो जाए, लेट सपोज आपने कहा जी मुझे ना लाइन चाहिए, लाइन ग्राफ चाहिए, ठीक है, तो वो सारा आपका ग्राफ शो हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यूज आ गई। अब डिफरेंट डिफरेंट उनके पास आपके पास डिजाइन होंगे, जिसमें एक्स एक्सिस भी शो हो रहा है, वाई एक्सिस भी शो हो रहा है, चार्ट का टाइटल भी शो हो रहा है। आप उसका टाइटल भी चेंज कर सकते हो, एक्स एक्सिस को लेबल कर सकते हो ताकि आपको याद रहे कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। सपोज कर लें ये नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये नंबर ऑफ कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप उसके नेमिंग कर देते हैं, ठीक है जी। इसको बोलते हैं कस्टमाइज करना एंड देन अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप ये देखें कि डाटा आपको क्या कह रहा है, व्हाट द डाटा इज टेलिंग यू, ठीक है जी। इसका आप आंसर निकालें। ये आपका सिंपल सा टॉपिक था, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जस्ट इसके स्टेप्स याद रखें। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 तरह के टूल हो सकते हैं। एमसीक्यूज के तौर पे आपको ये कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चनिंग आ सकती है। अदरवाइज इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।